सावधान। ड़मो अरिहन्ताडम् ड़मो सेताडम् ड़मो आयरियाडम् ड़मो अच्छायाडम् ड़मो लोये सबसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। सुनत हरस आवे सुनत हरस आवे वीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। घर त्याग हुए बनवासी पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। राम कहानी
दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में सीता की रटन को रटते। समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो। और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। राजा जनक के बारे में सुना था, पढ़ने में तो नहीं आया, कि एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखते हैं कि उनका किसी राजा से घोर युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध हुआ, और युद्ध में वह पराजित हो गए और बचने के लिए जंगल जंगल भागते रहे। कई दिन व्यतीत हो गए, लेकिन भोजन नहीं मिला। भूखे प्यासे भटकते रहे भटकते रहे। बहुत तीव्र भूख लग रही थी। एक कहीं पे किसी मंदिर आदि में भंडारा चल रहा था, भोजन आदि चल रहा था।
वहाँ पे खिचड़ी बांटी जा रही थी। क्या बांटी जा रही थी? खिचड़ी। लाइन में लग गए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ, जब तक ये पहुंचे खिचड़ी खत्म हो चुकी थी। आंखों में आंसू भरे हुए, कई दिनों के भूखे, खिचड़ी जो बांट रहा था उससे निवेदन किया कि भाई तुम एक काम करो, जो खिचड़ी नीचे खुरचन है चिपकी हुई है वही दे दो खींच के, तुम थोड़ी खरोच के वही दे दो, कई दिनों का भूखा प्यासा हूँ, थोड़ा सा खा के जान तो बचेगी कम से कम। उसने भी सोचा कि बेचारा भूखा है व्यक्ति, इसको क्या करो, थोड़ी खिचड़ी की खुरचन निकाल के उसने खरोच के एक पत्तल के पत्ते के ऊपर कोई भी उसको दे दी। जनक ने सोचा चलो एक काम करते हैं कि वृक्ष के नीचे छाया में बैठ के खाते हैं, और लेके जा ही रहे थे कि इतने में एक चील आई और उसने वो पत्तल छुड़ा के लेके उड़ गई। अचानक इनकी नींद भी खुल गई, बेचैन, पसीना पसीना। पहले तो कई बार क्या होता है, स्वप्न में देखते देखते हमें ऐसा लगने लगता है कि हम जब जग भी जाते हैं तो स्वप्न में ही जीते रहते हैं। वो जो स्वप्न चल रहा था ना, तो यहां भी देखते कि कहाँ है। तो थोड़ी देर तो समझने में देर लगी कि यार अपन तो जंगल में भूखे प्यासे, और वो भी जो खिचड़ी मिली थी वो छीन ले गई। अचानक नींद खुली, देखा कि अरे नहीं कुछ नहीं, सब ठीक ठाक है, स्वप्न देखा था एक। लेकिन अंदर में वो स्वप्न जो हो प्रातः काल का तो घूमता रहता दिमाग में। तो नहा धो के जब पहुंचे राज्यसभा में, तो बोलते जा रहे थे कि जे सही है कि वो सही था, जे सही है, अब वही सब क्या बोल रहे थे, जे सही है कि वो सही था, जे सही है कि वो सही था। ऐसे बोलते बोलते राज्यसभा में पहुंचे तो दरबारियों को समझ में नहीं आया कि आखिर महाराज को आज क्या हो गया है। लेकिन एक वरिष्ठ प्रबुद्ध दरबारी था, तो उसने कहा कि महाराज ना ये सही है ना वो सही था, वो रात्रि का स्वप्न था और एक दिन का स्वप्न है, अंतर इतना सा ही है, स्वप्न तो स्वप्न है। देखो स्वप्न अनेक प्रकार के होते हैं। स्वप्न प्रातः काल जो देखे जाते हैं, वो स्वप्न कुछ भविष्य के बारे में इंगित करते हैं कि भविष्य में कोई घटना शुभ या अशुभ जो भी घटने वाली है। तो प्रातः काल या रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए स्वप्न कहा जाता है कि वो सत्य होते हैं। वो इंगित करते हैं कि भविष्य में कुछ घटने वाला है इस तरीके का। लेकिन पहले से चिंता नहीं करना चाहिए। कल मरने वाले हों तो आज का दिन खराब क्यों करें? स्वप्न का कोई टाइमिंग होती, कितने देर के स्वप्न आते हैं, क्या विधान क्या आता है? वैज्ञानिक वगैरह रिसर्च करते हैं स्वप्न के बारे में, तो उन्हें इनका कहना है कि व्यक्ति रात भर स्वप्न देखता रहता है। कभी कभी स्वप्न की लिंक टूटती है, बाकी तो स्वप्न अधिकतर समय वो देखता रहता है। आप कई बार देखो सोते हुए व्यक्ति को कि आंखों की जो चलती रहती है, सोते में भी। गहरी नींद जब होती है विशेषकर, तो सपनों की प्रगाढ़ता हो जाती है। अब तो जो वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं उनके बारे में वो ज़्यादा जान सकते हैं, अपन तो यहाँ जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में कुछ चर्चा कर रहे हैं। एक तो प्रातः काल के स्वप्न होते हैं कि कहा जाता है कि वो सत्य होते हैं, लेकिन वो सत्य हो तो भी कल जो घटने वाला है उसकी चिंता आज से क्यों करें? कल जो समस्या आएगी या जो भी स्थिति बनेगी, कल उसके साथ हम देखेंगे तत्व ज्ञान के बल से। अनुकूलता होगी तो भी भेद विज्ञान करेंगे, प्रतिकूलता होगी तो भी भेद विज्ञान करेंगे। दूसरे प्रकार के वो स्वप्न होते हैं कि जो दिन भर हम देखते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, वो स्वप्न हमारी वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या
जो दिन भर हम विचार करते रहते हैं वो वास्तविकता में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो ना, जिसने उपवास किया हो, मोक्ष सप्तमी मुकुट सप्तमी का किसी ने उपवास किया होती बच्ची वगैरह, तो सोने में नींद जब लगती है उनकी तो वो क्या खाती हैं? भोजन करती हैं भरपेट। उपवास वाले लोग क्या करते हैं? उपवास वाले लोग क्या करते हैं? जिन्हें अनुभव नहीं है, अनुभव मीन्स अभ्यास नहीं है, और पहली बार उपवास किया है, थोड़ी ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी मनीष भाई साहब? पहली बार जिनने उपवास किया है, थोड़ी सी घटा दो, है ना? हाँ ठीक है। पहली बार उपवास किया है तो उन्हें क्या होता है? क्या होता है? रात्रि में डट के भोजन करते हैं। रात्रि माने वैसे नहीं, स्वप्न में। हमें एक बार टाइफाइड हो गया था, तो टाइफाइड में भोजन अन्न वगैरह बंद था, तो रात में हम बढ़िया खूब पूड़ी खाते थे सब्जी के साथ। पूड़ी सब्जी रात भर अच्छी खाते रहते थे, महीना भर का लंघन था, तो पूड़ी बहुत स्वादिष्ट लगती थी स्वप्न की। तो दिन भर जो प्रक्रिया चलती है व्यक्ति के जीवन में, रात्रि में वो यथार्थता में उतर आती है। यहां तक कहा जाता है कि जो स्वप्न है, व्यक्ति दिन भर में नकली जीवन जीता है। ध्यान से सुनना, व्यक्ति दिन भर में नकली जीवन जीता है और स्वप्न में यथार्थ जीवन जीता है। क्या कहा? अभी हम उसको स्पष्ट करेंगे तो आपको भी लगेगा कि बात किन्हीं परिप्रेक्ष्य में सही है। थोड़ा थोड़ा गैप नहीं रख के ऐसे बैठो कि बीच में गैप ना रहे, है ना? आ जाओ। अच्छा, जो हम दिन में नहीं कर पाते हैं वो रात्रि में करने का प्रयास करते हैं। किसी की शादी नहीं हुई हो तो रात्रि में स्वप्न में शादी हो जाती है। किसी की ब्रह्मचर्य की भावना हो, जो स्त्री से त्रस्त हो, तो रात्रि में उस स्त्री से निवृत्त होके ब्रह्मचारी बन जाता है, साधु सन्यासी बन जाता है। लेकिन इसमें एक चीज और विचार करने वाली है। साधु सन्यासी ब्रह्मचारी बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग के काम नहीं होता है। हर कोई भाग के तो भागना चाह रहा है, परेशान तो हर कोई है। तो मैं जहां हो वहां से कोई संतुष्ट दिखाई नहीं देता। अज्ञान अवस्था में आप जहां हैं, तुम्हें जैसा पति मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, जैसी पत्नी मिली है उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे बच्चे मिले हैं उससे संतुष्ट नहीं है, जैसा परिवार मिला उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे सास ससुर मिले हैं उससे संतुष्ट नहीं है, जैसा मकान मिला है उससे संतुष्ट नहीं है, जैसे जेवर आदि मिले हैं, जो भी व्यवस्थाएं मिली उससे संतुष्ट नहीं है कोई संतुष्ट? या संसार में कोई सुखी नजर नहीं आता। ये असंतुष्टि है अज्ञान की। तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रिक्त रही वह रिक्त। आशा करता प्रति प्राणी अस्मिन बुष्य मणुपमम। अणु के समान है तृष्णा रूपी गड्ढे में यह पूरा विश्व। क्या कहा? तो व्यक्ति जहां है संतुष्ट नहीं है, वो भागना चाहता है, एक्सचेंज करना चाहता है। एक बार क्या हुआ कि सब परेशान दुखी थे, तो भगवान आते नहीं है, काल्पनिक कहानी। भगवान को बहुत याद किया सबने, भगवान पधारे ने कि भगवान हम बहुत दुखी हैं, हमारा पड़ोसी बहुत सुखी है। तो ने कि देखो तुम्हारे पास जितने भी दुख हो, एक गठरी बना लो अपने अपने दुखों की। क्या बना लो? क्या बना लो? अपन दुखी है ना, दुखी है कि नहीं है? सब अपनी अपनी गठरी बना लो और गठरी लेके फला मंदिर में आ जाना और फला फला खूटियों पे टांग देना, और फिर जिसको जिसकी गठरी से बदलना हो जिसकी गठरी जिसको बदलना हो वो क्या करे? उससे गठरी बदल दे। सब लोग बढ़िया अपने अपने दुख इकट्ठे करे, गठरी बांधी और चले। लेकिन मार्ग में देखते हैं कि सबकी गठरी बराबर बराबर दुखों से भरी हुई है, सब दुखी दिखा रहा है भैया। बेबी दुखी अब किसे बदले? लेकिन सब बात थी तो मंदिर पहुंचना पड़ा, सबने अपनी अपनी खूंटी पे अपनी अपनी गठरी टांग दी।
भगवान ने कहा कि हाँ, अब जो जिससे अपनी गठरी बदलना चाहता है बदल ले, लेकिन सब अपनी अपनी गठरी की तरफ दौड़े। क्या? सब अपनी अपनी गठरी की तरफ दौड़े, क्योंकि अपनी गठरी परिचित है। अपन उस अपनी गठरी से अभ्यस्त हो गए हैं, अपने दुखों से हम परिचित हैं, उन समस्याओं से अब दूसरी की क्या समस्या निकली वो तो एक राज है, और पता पड़ेगी फिर से उसके लिए हमें मेंटली कितनी मेहनत करना पड़ेगी। तो सबने अपनी अपनी गठरी ली और ऐसे भागे कि फिर भगवान की नहीं सुनी। भैया सब परेशान है अज्ञान अवस्था में। क्या है? अज्ञान। ये दुख और कुछ नहीं है, समस्याओं से दुखी नहीं है। समस्याओं से दुखी हो तो पारसनाथ मुनिराज को दुखी होना चाहिए था। समस्याओं से दुखी नहीं है, परिस्थितियों से दुखी नहीं है। कैसे दुखी है? मन स्थिति से, अज्ञान से। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म। स्वप्न दिन में जो व्यक्ति नहीं कर पाता है वो रात्रि में करता है। कहने की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। हमारी शादी ना हुई हो तो रात्रि में विवाह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो सुप्त वासनाएं हैं वो रात्रि में प्रकट हो जाती हैं। हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? हाँ जी कि ना जी? अभी आपसे बाद में बात करेंगे। मनीष जी, रात में वो प्रकट होता कि नहीं होता? दिन में तो हम बहुत नाटकी चेहरा ओढ़े रहते, ऐसे मेकअप करे रहते ना। दिन भर मेकअप करे रहते हम, और मेकअप के पीछे असली चेहरा छुपाए रखते हैं। दिन भर हंसी ना भी आ रही हो, जय कुमार भाई साहब, दिन भर हंसी ना भी आ रही हो और कोई आपसे मिलने आए तो आपसे पूछेगा आप कैसे हैं, कहले बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? रोएंगे कि मुस्कुराएंगे? वाह। अभी पति पत्नी लड़ रहे थे आपस में, लेकिन दूसरा पड़ोसी आया, मेहमान आया तो वाह स्माइल। और पड़ोसी बड़े परेशान हो जाते कि ये पति पत्नी तो बड़े प्रेम से रह रहे, हमारी की लड़ी पत्नी है सो झड़ के झगड़ती रहती है। जे झूठी हंसी दूसरे को भी परेशान करती है, हमें भी परेशान करती है। जे झूठी हंसी दूसरे को भी भ्रम में डालती हो, स्वयं भी भ्रम में रहते। जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, वो हमारे सपनों में यथार्थ हो जाता है। दिन भर हम नाटकी जीवन जीते रहते हैं और रात्रि में असलियत खुल जाती है। कलई, अभी यहाँ सेठिका की गाथाएं चली थी समय सारथी में। सेठिका, कलई किसकी है? दीवाल की है। ये कलई डिस्टेम्पर दीवाल का है कि नहीं है? व्यवहार से कहते हैं दीवाल का है, लेकिन डिस्टेम्पर दीवाल का नहीं होता। डिस्टेम्पर तो डिस्टेम्पर का होता है, कलर दीवाल का नहीं होता। कलर तो कलर का होता है, नहीं कलर से बिना भिन्न कौन सा ऐसा कलर है जो कलर का कलर है? अरे कलर है वो तो। यहां भी द्वैत कहाँ है? द्वैतम न प्रतिभासति, द्वैत नहीं है, बस कलर है, रंग है। कलई की कलई खुल जाए कि वास्तविकता क्या है। हमें दिन भर हम लीपा पोती करे हुए बैठे रहते हैं, जो दिन भर मेकअप करके रहते ना, मेकअप करे हुए, शादी में शादी हो विवाह हो तो 2-2 3-3 घंटे तो मेकअप में लग जाते। शायद सिंगोली की घटना है कि वहाँ पे बारात पहुँच गई मंडप में, सब जगह जहाँ शादी होना थी, लेकिन दुल्हन का मेकअप नहीं हो पाया। दुल्हन के मेकअप के चक्कर में 1-1.5 घंटा बाराती बैठे रहे इंतजार में कि अभी तो ब्यूटी पार्लर कितने, कौन सा पार्लर होता है? नाव की दुकान। अरे नया नाम ब्यूटी पार्लर है, नाउन की दुकान कहा जाता है पुराने भाषा में। पहले नाउनें होती थी ना, जो बाल बनाती थी, नाउन। तो महिलाओं के बाल बनाती नाउनें और इनके बनाती हैं पुरुषों के नाउ। तो नाउन की दुकान।
आजकल तो स्टैंडर्ड घरों की संभ्रांत महिलाएं भी नाउओं का काम कर रही हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे, वहाँ के लोग। अरे तुम कितनी स्टैंडर्ड नाम दे दो। आज जिन्हें सीए कहते हैं, पहले जमाने में उन्हें मुनीम कहते थे। नाम कितनी अच्छे दे दो, नाम ही से अच्छे दे दो जात। पहले वो कहते थे ना कारीगर, और वो डेंटिंग पेंटिंग करने वाले पुतैया। तो आज इंटीरियर डेकोरेशन, आंतरिक सज्जा। पहले पुतैया कहते थे, वो इंटीरियर, अंग्रेजी में बोल दो ना सो अच्छो लगत कि हम कुछ विशेष होगा, इंटीरियर डेकोरेशन। हम यही में मरे जा रहे हैं, क्या में डेकोरेशन में। और वो डेकोरेशन कितना परेशान करता है। यहाँ भी अभी ये है ना मिट्टी का सीमेंटेड, इसमें अपन को तकलीफ नहीं हो रही। जब ये बढ़िया चिकने पत्थर लग जाएंगे ना, कमर पर आएगी, यहीं पे फिसल के गिरेंगे कितने पता नहीं। अभी लगे धूल लग रही, धूल नुकसान नहीं कर रही, धूल से कुछ नुकसान नहीं है, बहुत बढ़िया है। जब चिकने फर्श चकाचक टाइल्स, और फिर ऐसे पानी पे सर बड़ा, हमारे देखिए सही घटना है। टाइल्स लगे बढ़िया नए, और खुद लगवाए हमने बड़े प्रसन्नता से। और जैसे ही लग के गए, और हम जा रहे थे, संडे का दिन था, पाठशाला आना था, और पानी डला था सर के, और ऐसी गली दीवार में टांग कि 4 महीने तक, आपको याद होगा शायद, 4 महीने तक जो लिगामेंट होते ना, जब फ्रैक्चर हो गए, 4 महीने तक टांगे ढंग से काम नहीं करी। हमने की वजह हमने खुद ही अपनी मौत को सामान ले लो, जिंदा बचे जान बची सो लाखों पाए। दिन भर जो विचार चलते हैं, रात्रि में उसके स्वप्न आते हैं। शेख चिल्ली की कहानी सुनी ना, शेख चिल्ली तो दूध बेचने जाता था, दूध बेचने जा रहा था, विचार किया दूध बेचूंगा, फिर इतना पैसा होगा, फिर इतना पैसा होगा, ऐसा होगा, बहुत बड़ा मैं डेयरी का मालिक बन जाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, एक बड़ा मकान हो जाएगा, एक बड़ा डेयरी फार्म हो जाएगा, शादी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जे हो जाएंगे, पत्नी पांव दबा रही होगी, और मैं ऐसे लात मारूंगा खींच के। पता पड़ा कि घड़ा लेके जा रहा था, वो घड़े ही खींच के लात मार रहे, मैं भड़ाक से गिर गया। स्वप्न इस प्रकार के, बात स्वप्न की चल रही है। स्वप्न तो दिन भर नहीं कर पाते हैं, वो रात्रि के स्वप्न के रूप में चरित्रार्थ हो जाते हैं। कुछ पूर्व भाव से संबंधित स्वप्न होते। कई बार ऐसे स्वप्न आते हैं कि आपको पता ही नहीं कि हमने ऐसी जगह कभी देखी ही नहीं जिंदगी में, ऐसी जगह पहुंच गए हम। आप लोगों को भी कोई स्वप्न आया ऐसा कि जिस चीज की हमने कल्पना नहीं की, जिस चीज को हमने कभी देखा नहीं, और हमें स्वप्न वो उस चीज का आ गया, उस जगह का आ गया, उस दृश्य का आ गया कि यार अपन ने तो कभी सोचा भी नहीं, ना उसको देखा है जन्म में, ना हम उस बारे में सोचा है, लेकिन हमने स्वप्न में ऐसी जगह देखी। आप किसी को याद है ऐसा कोई स्मरण है? और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज जो स्वप्न में देखी थी और उसके बाद आप वहां पहुंचे, अरे इस चीज जगह को तो मैं स्वप्न में कई बार देख चुका था और इस जीवन में मैंने कभी नहीं देखा। कब देख चुके थे? स्वप्न में। हुआ किसी के साथ? हो जाता है। पूर्व भवों के ऐसे स्मरण रहते हैं, दिमाग में कोई फीडिंग होती है पूर्व भव की कि वो बार बार स्वप्न के रूप में आपको आती रहती है। स्वप्नों की चर्चा चल रही है, अपना प्रसंग भी स्वप्न से संबंधित है, इसलिए मैंने स्वप्न की चर्चा कर ली है। माता कौशल्या स्वप्न देखे। किसने देखे? सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, इनका हो जाने इनका फल क्या होगा। सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने इनका हो जाने इनका फल क्या। स्वप्न देखे। कब देखे? प्रातः काल देखे। कब देखे? रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे। कितने प्रहर होते हैं? रात्रि के 4 और दिन के 4, 8 प्रहर होते।
कितने होते? 8 प्रहर होते। एक 3 घंटे का प्रहर होता है, 8 दिया 24, दिन रात होते हैं 24 घंटे। तो रात्रि का अंतिम प्रहर माने सुबह अंतिम का, रात्रि का अंतिम और प्रातः काल का प्रारंभ होने वाला है, एक ऐसी स्थिति बनती है। सुबह लगभग 4 बजे के समथिंग मान लो। तो वहां पे क्या हुआ, क्या होता है अपन इसको देखते हैं। जिनवर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से सुंदर प्यारा, प्रभु वीतराग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो हमारे चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसे तो चरणों में समर्पित रत्न जड़ित निज दिव्य भवन में कौशल्या भी सोती है। सौंदर्य पिंड अनुपम यह ऐसी शोभित होती। देखे उसने 4, तालियां तो बजाओ, रामचंद्र जी पैदा होने वाले हैं। देखे उसने 4 स्वप्न शुभ रजनी अंत प्रहर में। ऐरावत समान असम गज सिंह प्रबल पशुवर में। देखा तृतीय स्वप्न में रवि को, चौथा स्वप्न निशाकर। उठ प्रभात में स्वप्न कहे सब प्राणेश्वर तट जाकर। जाने हृदय में सपनों का बल, भोले रे शुभवाणी। तुझे प्राप्त होगा सुत अनुपम, जग में है कल्याणी। जिन भर दरबार तुम्हारा स्वर्गों से प्रभु वीतराग मुद्रा से परिणामों में उजियारा। ऐसे तो चरणों में समर्पित। ऐसे तो हमारे चरणों में हमारे प्रभु राम आ रहे हैं। हमारे प्रभु राम पधार रहे हैं। प्रभु राम कौन तारीख को? आने वाले हैं, स्वागत करेंगे। क्या हुआ? माता कौशल्या अपने महल में, रत्न जड़ित महल में विश्राम कर रही थी। प्रातः काल का समय था, रात्रि का अंतिम प्रहर था और माता कौशल्या ने 4 शुभ स्वप्न देखे। क्या देखे? कुछ अशुभ स्वप्न होते हैं, कुछ शुभ स्वप्न होते हैं। चंद्रगुप्त ने 16 स्वप्न देखे थे। माता तीर्थंकर की 16 स्वप्न देखती है और चंद्रगुप्त ने भी 16 स्वप्न देखे थे। इस पंचम काल से संबंधित भरत चक्रवर्ती ने भी देखे, चंद्रगुप्त ने भी इस पंचम काल से संबंधित 16 स्वप्न देखे हैं। पार्श्वनाथ मंदिर में उन 16 स्वप्नों का फल लिखा हुआ है। देखो एक चीज को बताएं, ये पंचम काल है, हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है। उन 16 स्वप्नों में एक स्वप्न यह भी था कि लोग युवावस्था में धर्म धारण करेंगे और वृद्धावस्था में शिथिल हो जाएंगे। क्या कहा था? युवावस्था में धर्म धारण करेंगे और वृद्धावस्था में शिथिल हो जाएंगे। देखो अपन ने पुराण देखे हैं। दशरथ ने बुढ़ापे में दीक्षा ली, ऋषभदेव ने वृद्धावस्था में दीक्षा ली। 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी, जिसमें 83 लाख वर्ष पूर्व तो राजकाज में रहे। ऐसा समझो कि किसी की 84 वर्ष की आयु हो
83 वर्ष राजकाज में रहे और अंतिम के 1 साल में दीक्षा लेके कल्याण करे, तो एक तरह से वृद्धावस्था में ली। बात यह है कि इस पंचम काल में सहनन शक्ति मनोबल क्षीण होता चला जाता है। इस पंचम काल में परस्पर में सहयोग करने वाले दिखाई नहीं दे रहे हैं, लोगों में वात्सल्य सूखता जा रहा है। भाई भाई के साथ प्रेम से नहीं रह पा रहा है, बहुएं बहुओं के साथ प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, पति पत्नी प्रेम से नहीं रह पा रहे हैं, अपने माता पिता दादा दादी के लिए योग्य वात्सल्य आदि नहीं रख पा रहे हैं। उससे क्या होता है कि उनकी जो जीवन भर उनने अपना नियम संयम धर्म ध्यान जो किया था, वो धर्म ध्यान नियम संयम में वो शिथिल होने लगते, क्योंकि आगे कोई सहयोगी दिखाई नहीं देते। और कुआं का पानी पीते थे जिंदगी भर, जब तक शरीर चलता रहा तो कुआं को पानी पियत रहे। अब लेकिन शरीर चल नहीं रहा है और बच्चे बहुएं सुन नहीं रहे हैं, तो अब कहते हैं भैया अब क्या करें, अब क्या करें। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उनके परिणामों में शिथिलता आने लग जाती है। इसलिए इस पंचम काल में जवानी में धर्म करने का प्रयास करो। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो, बोलो धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म, एक साथ आँख से अंधे हो जाओगे, प्रभु दर्शन न कर पाओगे। प्रभु दर्शन कर लो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म करो मस्त जवानी में, जवानी में धर्म कर लो। जवानी भोगों के लिए नहीं है, इसलिए अंतिम 3 तीर्थंकर कौन कौन से? अंतिम 3 तीर्थंकर कौन कौन से थे? नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान ने शादी नहीं करी। क्यों नहीं करी? महावीर भगवान की माँ ने कहा कि बेटा शादी कर लो। कहले तुम्हारे पहले 19 तीर्थंकरों ने भी की। कहले माँ उनकी आयु बल सामर्थ्य बहुत थी, इस काल में आयु बल सामर्थ्य घटती हुई जा रही है। अगर 72 साल की उम्र है और यही में शादी की उलझन में यहाँ वहाँ के झंझट में फंस गए, तो फिर हम कब कल्याण करेंगे। इसलिए इस पंचम काल में हीन सहनन है। धर्म करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। धर्म जवानी जो होती है वो संयम के लिए होती है। खूब आराधना करो, खूब इतनी गहरी आराधना कर लो कि बाहर में कोई सहयोगी नहीं हो तो भी परिणाम ना बिगड़े। क्या? बाहर में कोई सहयोगी ना हो तो भी परिणाम ना बिगड़े। हम इतने स्वाधीनता से अपनी आराधना में लगे रहें कि शरीर छूट जाए, तन तज देते किंतु न तजते अपनी ध्यान पवित्रता। लौकिक पढ़ाई भी करो, लौकिक कलाएं भी सीखो, लेकिन केकई जैसी भेद विज्ञान की कला भी सीखो। केकई सर्व कलाओं में पारंगत थी, उसके साथ साथ भेद विज्ञान की कला में भी पारंगत थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी थी। कौन थी? सम्यक दृष्टि ज्ञानी थी। दशरथ सर्व कलाओं में पारंगत थे, उसके साथ सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी थे, तो कोई समस्या नहीं थी। सब नाटक की तरह देखते हैं। सुख आते हैं, दुख आते हैं, सुख आते हैं, इन आते जाते
कौशल्या ने कितने स्वप्न देखे? 4 स्वप्न देखे। कैसे स्वप्न देखे? शुभ स्वप्न देखे। चंद्रगुप्त ने स्वप्न जो देखे वो पंचम काल से संबंधित थे। उसमें एक स्वप्न की अपन ने चर्चा की कि इस काल में युवापने में धर्म धारण करेंगे और वृद्धावस्था में शिथिल हो जाएंगे। लेकिन युवावस्था में जिसने बालपने में ज्ञान जो लह्यो, तरुण समय बालपने में ज्ञान जो लह्यो, तरुण समय संयम रत रह्यो, ताको कभी न बूढ़ापनो, कर समाधि उत्तम गति लह्यो। नेगेटिव क्या को सोचो? बाल करने में ज्ञानाभ्यास करो, इसलिए खूब पाठशाला पढ़ो, खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। सचिन जी मंगलायतन का नाम सुना हो शायद आपने। उनकी बच्ची अभी क्लास चल रही थी उसकी, और उसके चैनल पे, तो वो यूट्यूब चैनल पे वो क्लास बहुत बढ़िया। जैसे मान लो कि वो टॉपर रही हर काम में, बचपन से ही आराधना की भावना रही। वो धर्म की भी बहुत छोटी सी उम्र है, 18-19 साल की होगी, 20 साल की, लेकिन इतना गहरा अभ्यास, इतना गहन अभ्यास बड़े बड़े ग्रंथों का कि बहुत अच्छा। अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो लौकिक विद्याएं भी सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना समय उसमें देते हो उससे ज्यादा यहां दो। आपकी सामर्थ्य है ना 18 घंटे पढ़ने की, तो 10 घंटा यहां दो और 8 घंटा वहां दो। लौकिक विद्याएं भी आप सीखोगे तो उससे भी धर्म प्रभावना होगी भाई साहब। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में प्रभावना अंग के अंतर्गत कहा, आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसाम सततमेव, दान तपोजिन पूजा विद्यात श्रेष्ठ जिन धर्म। रत्नत्रय के तेज से पहले आत्मा को प्रभावित करो, फिर दान तपो जिन पूजा, दान तप जिन पूजा के माध्यम से जिन धर्म की प्रभावना करो। खूब दान दो गरीबों को, दीन दुखियों को, उनकी मदद करो, जिन शासन की प्रभावना होगी भाई साहब। अरे जैनी को दान देखना हो तो जैनियों का देखो, दयापना देखना है तो जैनियों का देखो, उदारता देखना है तो जैनियों की देखो। सीखेंगे लोग आपसे, जिन शासन की प्रभावना होगी। अरे आप किसको मानते हैं? अरे आप इतने अच्छे हैं तो आपके भगवान कितने अच्छे होंगे। तो वो जिन शासन से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? आप अगर वैद्य हैं और आप अगर देख रहे हैं, हम लोग एक बार वहां गए थे ना भाई साहब, आगरा में, डॉक्टर अशोपा था, कौन क्या नाम था, जो हाँ पारेख, जिसका वो आलोक पारेख। तो वो क्या करता था, मैंने कहा इतने सारे मुसलमानों को मांस छुड़वा दिया। मैं पहली शर्त रखता कि मांस खाना छोड़ना पड़ेगा। तो इस माध्यम से भी तो आप अहिंसा धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। दान तब जिन पूजा विद्यात श्रेष्ठ जिन धर्म। लौकिक इंग्लिश जानते होंगे और भाषा जानते होंगे तो कितने सारे लोगों को आप जिन धर्म का प्रभाव फैला सकते। तो पढ़ाई की कोई बात नहीं है, खूब पढ़ाई करो, लौकिक खूब अच्छी अर्जित करो, लेकिन अगर खुद को सेफ रखना है तो इस तत्व ज्ञान की पढ़ाई अनिवार्य है। की पढ़ाई अनिवार्य है। अगर आपने तत्व ज्ञान की पढ़ाई करवाई है बच्चों को तो आप छोड़ दो, फिर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। मेरा वीर बनेगा बेटा, महावीर बनेगा बेटा, तुझे बेटा कहूँ कि वीरा, तू तो है जाननहारा, मेरा बेटा महावीर बनेगा। अब क्या होगा? स्वप्न। पंचम काल में क्या होगा? धीरे धीरे सहन शक्ति हीन होगी तो जीवों के परिणाम हीन होंगे। इसलिए धर्म कब करो? जवानी में करो, बचपने में, बचपन से ही धर्म के संस्कार इतने प्रगाढ़ करवा दो
कि जहां भी जाएं उनका जीवन देख के हजारों लाखों बदल जाएं। एक महावीर 24 तीर्थंकर हुई है इस एक कोड़ाकोड़ी सागर में। 10 कोड़ाकोड़ी सागर का सर्पणी अवसर्पणी होता ना, चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते। उन 24 तीर्थंकर मां 24 मनुष्यों ने इस धरा का मार्गदर्शन कर दिया, मात्र 24 ने। एक महावीर हुई है आज से कितने 2600 वर्ष पहले, और आज भी वो महावीर भगवान हमारे लिए आदर्श है। आपका बच्चा एक होगा लेकिन वो हजारों लाखों लोगों को बदलने में सहयोगी हो जाएगा। संस्कार तो इतने गहरे तत्व के। स्वप्न, तो मां ने स्वप्न देखे। कितने स्वप्न देखे? 4 देखे। पहला स्वप्न क्या देखा इनने? एरावत समान उत्तम गज। एरावत हाथी होता ना, सोधर्मेंद्र जो एरावत हाथी पे बाल तीर्थंकर को लेके जाता है जन्माभिषेक के लिए। उस समान शुभ्र एक हाथी को देखा प्रथम स्वप्न में। दूसरा स्वप्न, सिंह प्रबल पशुवर में एक केसरी सिंह, ऐसा बिल्कुल गरजता हुआ सिंह, केसरी सिंह देखा। पहला स्वप्न क्या देखा? एरावत हाथी। दूसरा स्वप्न क्या देखा? केसरी सिंह। देखा तृतीय स्वप्न में रवि को उदित होता हुआ सूर्य देखा, तेजस्वी सूर्य देखा। और चौथा स्वप्न क्या देखा? 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा देखा। कितनी कलाएं होती चंद्रमा की? 16 कलाएं होती हैं। पहली तिथि कौन सी होती है? पहली तिथि कौन सी होती है? प्रथम क्या कहते हैं इसको? एकम। एकम के बाद दूज से शुरू होता। दूज का चांद कितना सा होता? ऐसा पतला सा। और बढ़ते 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 क्या हो जाता? पूर्णमासी का, जो 16 कलाओं से युक्त होता है ऐसा चंद्रमा, पूर्ण विकसित चंद्रमा देखा। तो जैसे ही मां ने जो स्वप्न देखे, और मां स्वप्न देख के कहां पहुंच गई? अपने पति के पास, राजा दशरथ के पास पहुंच गई। कौन सी मां? कौशल्या मां। और आके कहा कि स्वामी, मैंने ऐसे शुभ स्वप्नों को देखा है, आप इसका फल बताइए। तो राजन ने इसका फल बताया। क्या बताया? प्रभु जी माने देखे 16 सपने, इनका हो जाने। जीतवाह रिपुओं को बल से, राज करेगा सुख से। अंत समय में मार मोह को छूटेगा भव दुख से। पुलकित था कौशल्या तन, सब सुनकर सुख कर वाणी। प्रभु पूजार्थ गई जिन ग्रह में, लेकर कर कई रानी। ऐसे स्वप्न देखे हो, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को प्रभु जी। हो जाने इनका। जो स्वप्न का फल बताया, प्रफुल्लित हो गई मां। क्या बताया? जीत बाहर रिपुओं को बल से, राज करेगा सुख कर। किसको जीतेगा? बाहर के जितने शत्रु हैं उनको वह जीतेगा। और सबसे बड़ी बात, बाहर के शत्रुओं को जीतना आसान है, लेकिन दूसरी बात क्या है? अंत समय में मार मोह को छूटेगा भव दुख से। अंत समय में जो दूसरों को जीतते हैं वो वीर कहलाते हैं, और जो स्वयं अपने कामादि विकारों को जीतते हैं वो महावीर कौन कहलाते हैं? महावीर। थोड़ी ज्यादा हो रही है आवाज।
क्या कहलाते हैं? महावीर कहलाते हैं। तो बाहर के शत्रुओं को जीतेगा और अंदर के शत्रुओं को भी जीतेगा और क्या करेगा? मोक्ष प्राप्त करेगा। चरम शरीरी, चरम शरीर माने होता है अंतिम शरीर। कौन होगा? चरम शरीरी होगा। और कौन होगा? बलभद्र होगा। राम कौन थे? बलभद्र। 9 बलभद्र होते हैं, उसमें राम कौन से नंबर के बलभद्र थे? कौन से नंबर के थे? 8वें नंबर के। अब हमारे प्रभु राम पधारने वाले हैं। कहाँ पधारने वाले हैं? जन्म कल्याण के आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। जन्म कल्याण, देखो 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 जी आनंद छा गया। पता, जन्म कल्याणक स्वरूप उन्हीं का होता है जो फिर से जन्म नहीं लेते। जन्मदिन उन्हीं का मनाया जाता है जो समस्त कर्मों का नाश करके उसी भाव से मोक्ष जाते हैं। उन्हीं का जन्म दिवस मनाया जाता है, अन्य का जन्म दिवस नहीं मनाया जाता है। और आपको लगता है कि आपका बच्चा इसी भाव से मोक्ष जाने वाला है तो जरूर जन्मदिन मनाओ, लेकिन अभी लगता है कि वो अभी मोक्ष जाने वाला नहीं है, तो इन औपचारिकताओं को बचना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चे को अगर स्मरण कराना है कि बेटा इतने जीवन के क्षण व्यतीत हो गए हैं, अब अपना कल्याण करने का समय है, बहुत थोड़ा सा समय रह गया है, अब अपना कल्याण शीघ्र कर लो। 19 तीर्थंकरों के लगभग जन्म कल्याणक और दीक्षा कल्याणक की एक तिथि है। क्या कहा? लगभग 19 तीर्थंकरों के जन्म और दीक्षा कल्याणक की एक तिथि है। उन्हें तो जन्मदिन के दिन वैराग आ गया। अगर तुम्हें वैराग आ रहा हो तो खूब मनाओ, लेकिन हम तो और मोह में पड़ते हैं, हिंसा करेंगे तमाम प्रकार की। आज शादी है तो लगे हैं लोग, क्या भैया, जो विशेष लोग हैं वो रुक गए हैं, जो विशेष मोही हैं जिन्हें औपचारिकताएं निभाने हैं सब ठीक है, लौकिक व्यवस्थाएं भी है, लेकिन अपने को आचार्यदेव कहते हैं कि हमें लौकिक जनों की लौकिक विधियां सब मान्य हैं, बस 2 शर्तें हैं हमारी। यत्र सम्यक्त हानिर्ना यत्र ना व्रत दूषणम, जहां हमारी सम्यक्त की हानि ना हो और व्रतों में दूषण ना लगे तब तक हमें लौकिक सर्व विधियां मान्य हैं, और जहां सम्यक्त की हानि हो और व्रतों में दूषण लगे वहां हमें कोई भी लौकिक बातें मान्य। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है, मैं ही हूँ ज्ञाता सुख निधान। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही मंगलोत्तम, तू ही शरण है, मंगलोत्तम मैं ही शरण हूँ, मैं ही हूँ शाश्वत धाम। आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है साधन साध्य, तू ही है, तू ही
ही शिव स्वरूप शिव का शरण धाम आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो बीतरागी श्री रामचंद्र की। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके बोलो द्वादशांग निर्माणी माता की, महाजैन धर्म की, पंच परमेष्टि भगवान की। निर्माणी